साल 1528 से शुरू हुआ राम भक्तों का राम मंदिर का संघर्ष 1853, 1858, 1934, 1949 और 1986 से होते हुए अब साल 1990 के अंत तक पहुंच चुका था। इस समय तक बीजेपी राम मंदिर को अपना मुद्दा बनाकर राजनीति में अपना पैर जमा चुकी थी। 1989 में दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और बीजेपी उस सरकार में सहयोगी थी और प्रधानमंत्री बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब समय था राम मंदिर पर फैसले का। बीजेपी और उसके साथ जुड़े हिंदुवादी संगठन उन्होंने ठान लिया था कि इस सरकार के रहते हुए राम मंदिर का फैसला हिंदुओं के पक्ष में हो जाएगा। बीजेपी सरकार का समर्थन भी इसी शर्त पर कर रही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वीपी सिंह इसमें देरी कर रहे थे। फिर आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली और बीएचपी ने अयोध्या में कार सेवा का प्लान बनाया। तारीख तय की गई 30 अक्टूबर 1990। आडवाणी के रथ यात्रा को भी 30 अक्टूबर को ही अयोध्या पहुंचना था और इनका मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा पताका फहराना। लेकिन 30 अक्टूबर को जो हुआ उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। राम और सियासत के इस एपिसोड में बात 30 अक्टूबर 1990 की। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। आडवाणी के रथ यात्रा में भारी भीड़ जुट रही थी और उनके रथ के पीछे कारसेवकों और राम भक्तों का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा था। यह रथ यात्रा करीब 30 दिन का सफर कर बिहार के समस्तीपुर 22 अक्टूबर 1990 को पहुंची थी। वहां लालू ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर राम रथ यात्रा को रोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ 21 अक्टूबर से कारसेवकों का देश भर से अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया था। कार सेवा को रोकने के लिए सरकार अयोध्या के लिए ट्रेन और बसें बंद कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कार सेवक नहीं रुक रहे थे। इस दौरान कार सेवा करने के लिए कोलकाता से दो भाई राजकुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी भी पहुंचे थे। कोलकाता से बनारस तक वो लोग ट्रेन से आए। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ के लिए एक टैक्सी ली और आजमगढ़ के बाद 200 किलोमीटर तक का पैदल सफर तय कर अयोध्या पहुंचे थे। इन दोनों भाइयों का नाम याद कर लीजिए, इनकी चर्चा आगे भी होगी। 30 अक्टूबर 1990 हजारों की संख्या में कार सेवक 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंच चुके थे। इनका मकसद था बाबरी मस्जिद पर भगवा पताका फहराना और वहां पर राम मंदिर का शिलान्यास करना। कारसेवकों का नेतृत्व बीजेपी से जुड़े हिंदुवादी संगठन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से पूरे अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया था और यूपी पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के करीब 30,000 जवानों को वहां तैनात किया गया था। लेकिन कारसेवक डर नहीं रहे थे और वो लगातार मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 30 अक्टूबर 1990 सुबह 10 बजे महंत नृत्य गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल कारसेवकों के एक बड़े समूह के साथ विवादित स्थल की तरफ बढ़े। पुलिस ने कारसेवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कारसेवक आगे बढ़ते रहे। इस दौरान लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया। कारसेवकों पर लाठियां बरसने लगी। इस दौरान एक लाठी अशोक सिंघल के सर पर लगी। उनके सिर में चोट लगने की खबर कारसेवकों के बीच आग की तरफ फैल गई और वो और उग्र हो गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों और कारसेवकों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। सुबह 11 बजे करीब 1 घंटे तक अयोध्या में यूं जैसी स्थिति बनी रही, लेकिन अभी गोली नहीं चली थी। सुबह करीब 11 बजे पुलिस और कारसेवकों के बीच भिड़ंत के दौरान एक साधु ने कांस्टेबल की एक बस को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे तेजी से बैरिकेड में दे मारा। इससे बैरिकेड टूट गया और एक पतला सा रास्ता खुल गया, जिसके माध्यम से करीब 5,000 कारसेवक बाबरी मस्जिद के करीब पहुंच गए और जो कोठारी बंधु कोलकाता से अयोध्या कार सेवा के लिए आए थे, वो दोनों बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए और भगवा पताका मस्जिद पर फहरा दिया। ये ऐलान था कि अब यहाँ राम मंदिर ही बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कारसेवकों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही थी। पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के दौरान कई कारसेवकों ने अपनी जान गंवा दी थी। मौत के सरकारी आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बीएचपी दावा करती है कि 30 अक्टूबर को दर्जनों कारसेवकों ने अपनी जान गंवाई थी और उनके नेता अशोक सिंघल भी घायल हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद कारसेवक वहां डटे रहे और 1 नवंबर को इन कारसेवकों का अंतिम संस्कार किया गया। ये मामला 1 नवंबर को थोड़ा शांत रहा, लेकिन 2 नवंबर को हनुमानगढ़ी में कारसेवक फिर से एकत्रित होना शुरू हो गए।
2 नवंबर की सुबह से ही कार सेवक कैसे कैसे करके बाबरी मस्जिद ढांचे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इनका मकसद था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया जाए। लेकिन 30 अक्टूबर की घटना के बाद मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कार सेवकों पर मस्जिद के आसपास देखते ही गोली मारने का आदेश था, लेकिन कार सेवक मानने वाले नहीं थे। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। पुलिस ने एक बार फिर फायरिंग शुरू कर दी और कई कार सेवकों ने जान गंवा दी। कार सेवक पुलिस की गोलियों से बचने के लिए जगह जगह छुप रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि पुलिस मस्जिद पर भगवा पताका फहराने वाले कोठारी बंधुओं को ढूंढ रही थी। आखिरकार पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें सड़क पर लाकर गोली मार दी। कोलकाता से आए इन दोनों भाइयों के मौत के बाद बवाल और बढ़ गया। इनसे पूरे देश भर में आक्रोश बढ़ गया। कौन थे कोठारी बंधु? कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं का नाम राजकुमार कोठारी, जिनकी उम्र 23 साल, और शरद कोठारी, जिनकी उम्र 20 साल थी। ये दोनों भाई कोलकाता में संघ से जुड़े हुए थे। वे आरएसएस के शाखाओं में शामिल होते थे। उन्होंने दूसरे साल तक का प्रशिक्षण लिया हुआ था। बीएचपी की 30 अक्टूबर की कार सेवा की घोषणा होते ही दोनों ने अयोध्या जाने की जिद शुरू कर दी। उनके पिता हीरालाल कोठारी नहीं चाहते थे कि ये दोनों भाई कार सेवा के लिए जाएं। वो चाहते थे कि यहीं रुके, लेकिन बेटे की जीत के आगे वो हार गए और उन्होंने इन्हें अयोध्या जाने की अनुमति दे दी। दिसंबर 1990 में उनकी बहन की शादी होने वाली थी। फिर भी दोनों भाई कार सेवा के लिए निकल पड़े। बहन से वादा किया कि शादी तक वापस आ जाएंगे। कोलकाता से वाराणसी पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अयोध्या के लिए ट्रेन सेवा बंद है, रास्तों को बंद कर दिया गया है। दोनों ने टैक्सी ली और आजमगढ़ पहुंच गए। वहां से उन्होंने पैदल अयोध्या जाने का फैसला किया। करीब 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर 30 अक्टूबर 1990 को दोनों भाई अयोध्या पहुंच गए थे और बाबरी मस्जिद पर भगवा पताका फहरा कर चर्चा में आ गए थे। लेकिन पुलिस ने 2 नवंबर को उनकी जान ले ली। कोलकाता से आए इन दोनों कोठारी बंधुओं का राम मंदिर बनने में सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में इन कोठारी बंधुओं के परिवार को भी बुलाया गया है। तो ये थी कोठारी बंधु और कार सेवकों पर चली गोली से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।